ये अपना पड़ोसी राज्य बिहार है। बिहार भारत को बहुत कुछ दिया, चाहे कला के क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो। मतलब देखा जाए बिहार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत में। मैं आपको कला के क्षेत्र की बात बताऊं, बिहार के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बहुत जीरो थे और जीरो से वो हीरो बन गए। आज पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। आप ये कहिए, आप शत्रुघ्न सिन्हा साहब का नाम सुने होंगे, है ना? बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक समय बॉलीवुड के बहुत दिग्गज अभिनेता थे और आज राजनीति में बहुत दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। आप ये समझिए कि बिहार हर मामले में कहीं ना कहीं अपनी एक अलग छवि बनाया है, चाहे जो क्षेत्र हो। तो शुरू करते हैं। देखो, हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में हार मान जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों में हार मानते रहेंगे तो क्या हम जीवन में सक्सेस होंगे? कभी सफल नहीं होंगे। ऐसे ही एक बिहार के लड़के की मैं तुम्हें कहानी बताऊं। आज वो बिहार का लड़का भोजपुरी इंडस्ट्रीज में राज कर रहा है, जिसे कहते हैं राज करना। उसे भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है। अब देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये दिख रहा है। कहते हैं जब आदमी के पास पैसा आ जाता है ना, तो उसकी हर चीज़ बदल जाती है। उसकी सोच बदल जाएगी, उसका शरीर बदल जाएगा और उसका लुक बदल जाएगा, मतलब हर चीज़। अब देखिए, ये खेसारी लाल हैं और ये भी खेसारी लाल हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों में अंतर आप देख रहे होंगे। ये तब की तस्वीर है जब खेसारी लाल क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, इनको कोई ठीक ठाक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। और ये तब की तस्वीर है जब खेसारी लाल एक सुपरस्टार बन गए। तो पैसा आया, बॉडी बनाए और आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनके गानों की रील चलती है। आप ये कहिए, अगर इनके गाने पूरी दुनिया में इनके गानों की रील चल रही है तो कहीं ना कहीं भारत में जो भोजपुरी भाषा बोली जाती है वो भाषा वहाँ के लोग समझना चाहते हैं, ठीक है? और उस भाषा को लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रही, भारत की एक पहचान बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही? बन रही है। मैं तुम्हें थोड़ा इनकी कहानी बताऊं। खेसारी लाल यादव का जन्म 1986 में होता है और एक बहुत साधारण गरीब परिवार में होता है। और इतना वो गरीब परिवार था कि उनके पास एक वक्त की रोटी खाने को होती थी तो दूसरे वक्त की नहीं होती थी। खेसारी लाल यादव जी की 2006 में शादी कर दी गई। बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो 100 में 90% व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब खेसारी लाल यादव जी की शादी हो गई 2006 में, पत्नी का ऊपर से खर्चा, और ये दिमाग लगाए कि एक काम करते हैं, अगर हम बिहार में रहेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। सीधा ट्रेन की टिकट कटाए छपरा से और सीधा आ गए दिल्ली। दिल्ली में एक जगह ओखला में एक कंपनी में एक काम किए। कंपनी में काम करने के बाद जो थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे से ये लिट्टी चोखा की एक दुकान खोले। उस लिट्टी चोखा की दुकान से जो पैसा आया, वो पैसे से ये एक एल्बम निकाले। लेकिन उस समय वो एल्बम सुपर फ्लॉप हुआ, मतलब एल्बम नहीं चला। अब जब एल्बम नहीं चला तो जो जेब में पैसा था वो भी चला गया। तो अब इनके पास और ज़्यादा तंगी आ गई। खैर, लिट्टी चोखा का जो इनका काम था वो चलता रहा। तो इतनी बात समझ में आई। लिट्टी चोखा का इनका काम चला और वो काम आगे चल करके इतनी बड़ी पहचान दिलाएगा एक व्यक्ति को, ये कोई नहीं सोचा था। बंदा मेहनत करता गया और लास्ट में जानते हो क्या हुआ? 2011 में खेसारी लाल यादव जी को एक मूवी मिली, साजन चले ससुराल। वो मूवी मिली और वो मूवी इनकी सुपर हिट हो गई। और उसके बाद इनकी एक मूवी आई जान तेरे नाम, वो भी मूवी सुपर हिट हो गई।
और न जाने कितनी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर ये मूवी देते चले गए। आज पूरा भारत का बच्चा बच्चा इस अभिनेता को जानता है। तो देखिए, जब ये व्यक्ति हार नहीं माना तो हम लोग कैसे मान लें हार। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये फिल्म के क्षेत्र में सफल हुआ तो आप फिल्म क्षेत्र में चले जाइए। देखिए, आपको जो काम अच्छा लगे आप वो काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा लग रहा तो आप कंप्यूटर चलाइए। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सेना में भर्ती होना तो आप उसके हिसाब से पढ़ाई तैयारी दोनों करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे खेती ही करना है तो खेती पढ़ के करिए। देखिए, जब आप पढ़ लिख लोगे तो रिसर्च तगड़ा करोगे, और जब रिसर्च तगड़ा करोगे तो वही खेत में आप पैदावार ज़्यादा करोगे। समझ रहे हो? कोई काम बुरा नहीं होता, सब काम अपनी जगह अच्छा होता है। हमें उस काम को 100% देना है। तो जब तक हम किसी काम को 100% नहीं देंगे तब तक वो काम हमारा सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज ये बंदा अगर अपने काम को 100% ना देता तो क्या आज इस बंदे को यहाँ हम लोग इसकी बात करते? कभी नहीं इसकी बात करते यहाँ पर, अगर ये बंदा अपने काम को 100% ना देता। इसके जैसे तमाम लड़के घूमते रहते हैं कि नहीं घूमते रहते, लेकिन क्या वो सक्सेस हुए? नहीं हुए। पता लगा 1 साल उस काम में वो मेहनत किए, दूसरे साल बैठ गए अपने घर पर। तो हमें कोई भी काम करना है तो उस पर 100% देना है, और जब हम 100% देंगे तो तुम्हें बताने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हारी बातें शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इतना करो, मेहनत करो, इनके जैसा इनके क्षेत्र में भले ही मत जाओ लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाओगे, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप कुछ भी करिए लेकिन अच्छा करिए।